नमस्कार, मैं डॉक्टर शिव कुमार वर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान डॉक्टर शिव कुमार वर्मा में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में सीबीएसई बोर्ड कक्षा 9 हिंदी कोर्स आ के क्षितिज भाग 1 में संकलित कृष्ण भक्त कबीरफ खान के तृतीय और चतुर्थ फवैया की व्याख्या देखेंगे। उसके बाद फवैया से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। अब आपके स्क्रीन पर तृतीय और चतुर्थ फवैया, इसे आप ध्यानपूर्वक देखें। मोर पखां फिर ऊपर रखी हों, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़े पीतम्बर लय लपटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी, भाव तो ओहि मेरो रफ खानी सो, तेरे कहें सब स्वांग करोंगी, या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरोंगी। तो इसका व्याख्या आप देखें। यहाँ पर एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है कि हे सखी, तुम जो कह रही हो कि श्री कृष्ण का वेश धारण करो, तो तुम्हारे कहने से मैं श्री कृष्ण की भांति मोर पखा फिर ऊपर रखी हूँ। जिस प्रकार से श्री कृष्ण मयूर के पंख का मुकुट अपने सिर पर रखते हैं, ठीक वैसे ही मयूर के पंख का मुकुट मैं अपने गले सिर पर रखूंगी। गुंज की माल गरे पहिरोंगी, गुंजा का माला बनाकर मैं अपने गले में पहनूंगी। गुंजा जिसे घुघची कहते हैं, ये जंगल की एक लता होती है जो जंगली झाड़ियों के ऊपर झाड़ी की तरह चढ़ी रहती है, और इसकी फलियां अरहर के बराबर खूब लाल लाल दाने फलियों में होते हैं। इन्हीं दानों का माला बनाया जाता है। जो कृष्ण इसकी माला पहनते थे, तो गुंज की माल गरे पहिरोंगी का मतलब हुआ गुंजा की माला को अपने गले में पहनूंगी। ओढ़ी पीतम्बर लय लपटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। पीला वस्त्र, पीतम्बर माने पीला वस्त्र, पीला वस्त्र ओढ़ माने पहन करके, लय लपटी हाथ में लाठी लेकर के, बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी, मैं वन में ग्वाल बालों के साथ, गायों के साथ, ग्वाल बालों के साथ घूमूंगी। मयूर के पंख का बना हुआ मुकुट मैं अपने सिर पर रखूंगी। गुंजा की माला को गले में पहनूंगी, पीले वस्त्र को पहनूंगी, हाथ में लाठी ले लूँगी और जंगल में गायों ग्वाल बालों के साथ टहलूँगी। भाव तो ओ ही मेरो रफ खान, सो तेरे कहें सब स्वांग करूँगी। मेरे रफ खान, मेरे रफ के खान, रफ खान माने रफ के खान अर्थात कृष्ण को जो भी भावते माने अच्छा लगता है, हमारे कृष्ण को जो भी अच्छा लगता है, हे सखी तुम्हारे कहने से वह सब स्वांग, स्वांग माने होता है अभिनय या नाटक, वह सब नाटक मैं करूँगी। हे सखी तुम्हारे कहने से यह सब नाटक मैं करूँगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरोंगी। मुरलीधर माने कृष्ण, मुरली बांसुरी, जो कृष्ण की बांसुरी है, अधरान धरी जिसको वो अपने अधरों पर रखते हैं, अपने अधरों पर रखकर बजाते हैं। अधरा न धरूंगी, मैं उसे अपने अधरों पर नहीं रखूंगी। इस प्रकार गोपी मुरली के प्रति अपना गुस्सा या ईर्ष्या जता रही है, क्योंकि उस मुरली को कृष्ण का चुंबन पाने का सुख मिलता है जिसे गोपियां पाना चाहती हैं। इसीलिए यहाँ गोपी कह रही है कि मैं उसे, जो कृष्ण अपने अधरों पर रखते हैं जिस बांसुरी को, उसे मैं अपने अधरों पर नहीं रखूंगी। अर्थ एक बार आप फिर देखें। मोर पखा फिर ऊपर रखी हूँ, गुंज की माल गरे पहनूंगी, ओढ़ पीतम्बर लय लपटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। मयूर के पंख के मुकुट को मैं सिर पर रखूंगी, गुंजा की माला को मैं गले में धारण करूंगी, पीला वस्त्र पहनूंगी, हाथों में लाठी ले लूँगी, ग्वाल बालों गायों के साथ जंगल में मैं फिरूंगी। भाव तो ओह मेरे रफ खान, सो तेरे कहें सब स्वांग करूँगी। जो भी मेरे रफ के खान भगवान श्री कृष्ण को अच्छा लगता है, जो जो अच्छा लगता है वह सब तेरे कहने से करूँगी। लेकिन
या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी, उस मुरली को मैं अपने होठों पर नहीं रखूंगी जिसे कृष्ण अपने होठों से लगाए रहते हैं। बच्चों, अब चतुर्थ फवैया आप देखें। कानन दे अंगुरी रहिबो जब ही मुरली धुनि मंद बजई हैं। कानन दे अंगुरी रहिबो जब ही मुरली धुनि मंद बजई हैं। मोहन तानन फो रफ खान अटा चढ़े गोधन गई हैं तो गई हैं। टेरी कहूँ फिगरो ब्रज ग्वालिन काल्हि को कितनों फमझही हैं। मायरी वाफुख की मुस्कानी फमहारी न जई हैं न जई हैं न जई हैं। यहाँ पर जब भी कृष्ण मंद मंद ध्वनि से बांसुरी बजाएंगे, जब भी कृष्ण मंद मंद ध्वनि से बांसुरी बजाएंगे तो मैं उसे नहीं सुनूंगी, अपने कानों में अंगुली लगा लूंगी। मोहन तानन फोरफ खानी अटा चढ़ गोधन गई हैं तो गई हैं। कानन दे अंगुरी रहिबो जब ही मुरली धुन मंद बजई हैं। जब कृष्ण मुरली की मंद मंद ध्वनि को निकालेंगे तो मैं अपने कानों में अंगुली लगा लूंगी और उसे नहीं सुनूंगी। मोहन तानन फोरफ खान अटा चढ़े गोधन गई हैं तो गई हैं। मन को आकर्षित करने वाले राग में मोहनी तानन, तान माने राग होता है, मोहनी माने आकर्षित करने वाले, मन को आकर्षित करने वाले राग में कृष्ण फागुन के गोधन लोकगीत को गाएंगे तो गाएंगे। गोधन गई हैं तो गई हैं। कृष्ण मन को आकर्षित करने वाले राग में फागुन के गोधन लोकगीत को गाएंगे तो गाएंगे, उसे मैं नहीं सुनूंगी। टेरी कहाँ फिगरो बरजुगाले काल को कितनो समझी हैं। हम समस्त ब्रज के लोग जोर जोर से कहते हैं कि कल कोई कितना भी हमें समझाए लेकिन उनके बांसुरी की आवाज़ हम नहीं सुनेंगे। मायरी वाफुख मुस्कान तुम्हारी न जई हैं न जई हैं न जई हैं। लेकिन हे सखी, मायरी माने हे सखी, कृष्ण के मुख की मुस्कान मुझसे संभले नहीं संभलेगी, नहीं संभलेगी, नहीं संभलेगी। अर्थात कृष्ण के संगीत से अपने आप को रोक लूँगी, परंतु कृष्ण के मुस्कान से अपने आप को मैं रोक नहीं पाऊंगी। अर्थ एक बार आप फिर देखें। कानन दे अंगुरी रहिबो जबही मुरली धुन मंद बजई हैं। मोहन तानन फोरफ खानी अटा चढ़ गोधन गई हैं तो गई हैं। कृष्ण जब मंद मंद ध्वनि में बांसुरी बजाएंगे हम अपनी अंगुली कानों में लगा लेंगी, उनकी बांसुरी की आवाज़ को नहीं सुनेंगी। मन को मोहित करने वाली, मन को आकर्षित करने वाली राग में जब फागुन के गोधन लोकगीत को अटारी पर चढ़ करके गाएंगे लेकिन उसको हम नहीं सुनेंगे। टेरी कहाँ फिगरो ब्रज ग्वालिन काले को कितनों समझे हैं। हम समस्त ब्रज के लोग जोर जोर से कहते हैं कि कल हमको कोई कितना भी समझाए हम किसी की कोई बात नहीं सुनेंगे। मायरी वाह मुख की मुस्कानी तुम्हारी न जई हैं न जई हैं न जई हैं। लेकिन हे सखी, कृष्ण के मुस्कान, कृष्ण जब मुस्कुराएंगे तो उनके मुस्कान से हम अपने आप को संभाल नहीं पाएंगी, नहीं पाएंगी, नहीं पाएंगी। इस प्रकार से दो फवैया का व्याख्या हुआ। इसके बाद आप इसके प्रश्न उत्तर को देखिए। तृतीय फवैया का पहला प्रश्न, फवैया के आधार पर कृष्ण के उस रूप सौंदर्य का वर्णन कीजिए जिसे गोपियाँ धारण करना चाहती हैं। तो उत्तर है, सिर पर मोरपंख का मुकुट, गले में घुघची की माला, पीतांबर ओढ़ना, हाथ में लाठी और गायों के साथ घूमना। दूसरा प्रश्न है, स्वांग करूँगी कथन किसका है? स्वांग करने का क्या आशय है? यहाँ स्वांग क्यों करना चाहती हैं? यह कथन एक गोपी का है। स्वांग करने का अर्थ वेशभूषा
और अभिनय से किसी की नकल करना। गोपी कृष्ण से प्रेम करती हैं और स्वयं कृष्णमय हो जाना चाहती हैं, इसलिए वह कृष्ण के स्वांग करना चाहती हैं, कृष्ण का नकल करना चाहती, कृष्ण का रूप धारण करना चाहती हैं। प्रश्न 3 देखिए, कृष्ण का पूरा स्वांग करने वाली गोपी को मुरली अपनाने से क्यों परहेज है? उत्तर है, मुरली सदा कृष्ण के होठों से लगी रहती है। गोपियाँ समझती थीं कि कृष्ण को गोपियों के अपेक्षा मुरली प्रिय है। फिर से देखिए इसका उत्तर, मुरली सदा कृष्ण के होठों से लगी रहती थी। गोपियाँ समझती थीं कि कृष्ण को गोपियों की अपेक्षा मुरली प्रिय हैं। वे उसे होंठ से लगाकर मानो उसे चूमते हैं। यह सुख गोपियाँ भी पाना चाहती हैं, पर मुरली बीच में आ जाती है, इसलिए गोपियाँ मुरली से सौतिया डाह है और स्वांग भरने में भी वे मुरली को होठों से नहीं लगाना चाहती। चतुर्थ फवैये का पहला प्रश्न देखें। फवैया में किसका कथन है, उसकी समस्या क्या है? तो फवैया में एक गोपी का कथन है। उसकी समस्या यह है कि उससे कृष्ण की मादक और मोहक मुस्कान नहीं सही जाती। दूसरा प्रश्न, गोपी वृंदावन के निवासियों को क्या कहना चाहती है? गोपी कहना चाहती है कि वह कृष्ण की बांसुरी को ना सुनने के लिए कानों में अंगुली दे देंगी और उनके गाय गोधन को भी नहीं सुनेंगी, पर उनके मुख की मुस्कान उनसे नहीं संभलेगी। इस प्रकार से इस वीडियो में तीसरा और चौथा फवैया हो गया। अब इसके प्रश्नोत्तर को आप नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे। वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप सब्सक्राइब ना किए हों तो वीडियो सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन और वीडियो पहले प्राप्त होगा। धन्यवाद।